हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो फ्लेमिंगो की पहली बुक है उसी का हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो प्रोज बुक है, यानी कि इसमें आपकी दो बुक हैं, ये तो आपको पता ही होगा, प्रोज एंड पोएट्री। और पहली बुक है आपकी प्रोज। तो इस समय हम प्रोज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके देखो बेटा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कहा जाए तो आज जो आपका तीसरा चैप्टर है डीप वाटर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जिसे विलियम डगलस ने लिखा है बहुत ही बढ़िया तरह से। तो बेटा वो चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है और आज जो एग्जाम में आने वाला है, यानी कि आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसको बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये 7 मार्क्स का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चैप्टर है द डीप वाटर और विलियम डगलस ने इसको लिखा है बहुत ही बढ़िया तरह से। एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा इसमें आपको जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, और ना भी पता होगा तो बेटा हम उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता देंगे जिससे कि आप उसे याद कर सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट वाज द फियर? व्हाट मिस क्या? व्हाट मिस क्या? वाज माने था, द फियर माने भय या डर कह सकते हैं, ऑफ डगलस, यानी डगलस का भय क्या था। तो कह सकते हैं डगलस का भय क्या था, या डगलस का क्या डर था, या डगलस का क्या भय था। समझ गए? तो क्या डर था उनका ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर की बहुत ही अच्छी तरह से आपको सारांश बताया। क्या भय था? अरे वही सिंपल सी बात है कि वो पानी से बहुत ज्यादा डरते थे, पहली बात। दूसरी बात पूछिए इसमें, हाउ डिड इट कम? हाउ मिस कैसे? हाउ मिस कैसे? डिड इट यह कम माने आया, यह कैसे आया, इन द लाइफ ऑफ डगलस, यानी कि जो आपके लेखक हैं विलियम डगलस, उनके जीवन में जो ये डर है वो कैसे आया। दो बातें पूछी हैं और दोनों बातों के हमको अलग अलग जवाब देने हैं। बस हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो पहली बात क्या थी, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, यानी कि डगलस का भय क्या था। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं आंसर। तो डगलस वाज एफ्रेड, यानी जो विलियम डगलस थे वो कैसे थे, वो भयभीत थे। ऑफ किससे? एफ्रेड ऑफ वाटर साइट, यानी कि जो पानी का जो दृश्य होता है उससे कैसे थे, उससे डरे हुए थे, उससे भयभीत थे। दिस फियर केम इन हिज लाइफ फर्स्ट, यह जो डर था इनके जीवन में सबसे पहले कब आया था। वैन माने जब, वैन मीन्स जब, ही वाज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब लेखक 3 या 4 साल के थे। तो ये जो भय था इससे बहुत ज्यादा भयभीत थे, पानी का जो डर था उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और बात आती है कि यह डर इनके अंदर कब आया, सबसे पहले कब आया, जब वो 3 या 4 साल के थे। 3 और 4 ईयर्स, यानी 3 या 4 साल के थे। हिज फादर टुक हिम, उनके पिताजी टुक हिम ले गए थे उनको, टू द बीच, कहां पर, समुद्र के तट पर ले गए थे, बीच पर ले गए थे। इन कैलिफोर्निया, कहां पर, यानी कैलिफोर्निया में। लेखक के जो पिताजी थे, उसके जो पिताजी थे उसे कैलिफोर्निया में बीच पर ले गए थे, या कह सकते हैं कि समुद्र तट पर ले गए थे। बीच कहोगे तो एक फायदा हो जाएगा, जैसे कि आपको उसकी बीच कहने से वर्ड की हिंदी याद की जरूरत नहीं है और उसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं, क्योंकि बीच की स्पेलिंग, बीच की बीच ही स्पेलिंग लिख दोगे आप बहुत ही आसानी से, BEACH। और जब कहोगे समुद्र तट इस तरह से, तो फिर उसकी थिंक करनी पड़ेगी कि समुद्र तट क्या होती है, बीच होती है, तो बीच की बीच ही रहेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी बातों को, ये ट्रिक होती हैं, ये तरीके होते हैं जिनको माइंड में रखना है जिससे कि एग्जाम में आसानी से पूरा हो सके। दे वर स्टैंडिंग, वे खड़े हुए थे, एट द बीच, कहां पर खड़े हुए थे, बीच पर खड़े हुए थे। देन तभी, ए वेव केम, तभी क्या हुआ, एक लहर आई, यानी कि वो समुद्र के तट पर या समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे, तभी एक लहर आई। एंड नॉक्ड हिम,
और उनको धक्का दे दिया या गिरा दिया कह सकते हैं। डाउन माने नीचे, इन द वाटर, यानी कि एक लहर आई और उसने ऐसा धक्का दिया कि उनको कहां गिरा दिया, उनको पानी में गिरा दिया। एंड दे स्विफ्ट ओवर हिम, और दे माने वे, यहां पर लहरों के लिए आया है। दे स्विफ्ट ओवर हिम, और जो लहर थी वो उनके ऊपर चढ़ गई, यानी कि वो नीचे गिर गए और वो लहर क्या थी, उनके ऊपर चढ़ गई। यानी जो लेखक थे, लेखक की उम्र कितनी थी बेटा, 3 या 4 साल की थी, और वो क्या हुआ, वो गिर गए और लहर उनके ऊपर आके चढ़ गई। तो इस तरह से वो लहरों में दब गए। ही वॉज अनेबल, कैसे थे, ही वॉज अनेबल, वह सक्षम नहीं थे, टू ब्रीथ, किस चीज में, सांस लेने में, यानी उनको सांस लेने में दिक्कत थी। एंड हिज फादर वाज लाफिंग, और उनके पिताजी क्या कर रहे थे, उनके पिताजी हंस रहे थे। यानी कि उन लहरें उनके ऊपर चढ़ गईं और उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी लेखक की, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। बट उनके जो फादर थे वो हंस रहे थे, क्योंकि उनके फादर को पता था कि लहरें आई हैं और अभी वापस चली जाएंगी, इसलिए वो खुश हो रहे थे, वो हंस रहे थे। बट नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं था, क्या, सीरियस हैपेंड, लेकिन कोई भी गंभीर बात नहीं थी। नथिंग सीरियस हैपेंड, कोई भी ऐसी गंभीर बात, कोई भी ऐसी गंभीर घटना नहीं थी। कौन सी वाली बात, यानी कि वो गिर गए थे और उनके फादर हंस रहे थे, तो बोले इस बात से ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं है। नथिंग सीरियस हैपेंड, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द वाटर रिटर्न, क्योंकि जो पानी था वो लौट गया, टू द सी, कहां पर लौट गया, समुद्र में वापस लौट गया, क्योंकि लहरें आई और फिर दोबारा से वापस लौट के चली गई। बात समझे, यानी कि उनको, लेखक को ऐसा डर लग रहा था कि अब तो वो उस लहरों में दब गया है, अब वो उसमें से उठ नहीं पाएगा और हो सकता है कि उसकी उसमें मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसा डर फील कर रहा था वो, लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग सीरियस हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि द वाटर रिटर्न, पानी जो था वो लौट गया, टू द सी, सी मिस क्या होता है बेटा, सी मिस होता है समुद्र। पानी जो था वो समुद्र में वापस लौट गया, इमीडिएटली, शीघ्र ही, यानी कि पानी शीघ्र ही जब तभी लौट गया, ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए रुकता, पानी आया और दोबारा से वापस लौट गया। जब पानी लौट गया तो क्या होगा, उसके ऊपर से लहरें हट जाएंगी और लेखक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। एंड सेकंड टाइम, और दूसरी बार, देखो पहली बार व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, यानी उनका भय क्या था और ये कैसे आया। तो पहली बार कैसे आया आपका, जब वो 3 या 4 साल के थे, कैलिफोर्निया के बीच पर अपने फादर के साथ गए थे घूमने के लिए, वहां पर लहरों ने उनको दबा लिया, इस तरह से उनके माइंड में ये डर आ गया। तो पहली बार आ गया, यानी कि यहां तक जो है वो डर पहली बार आ गया। हो सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, आपसे पूछ ले कि बेटा बताइए कि पहली बार उनके अंदर जो पानी के प्रति डर था वो किस तरह से आया था। तो पहली बार की बात शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, और जब दोनों ही बातें पूछी जाए, दोनों ही बातें लिखनी है उसमें, तो बेटा दोनों बातों का लिखने का मतलब क्या है, ये आपका फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर एक बात पूछी है तो शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2 बातें पूछी हैं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो अब यहां से दूसरी बात चलेगी कि पहली बार तो इस तरह से उनके अंदर पानी के प्रति भय आ गया, अब दूसरी बार कैसे आया था। तो बेटा आपको परेशान नहीं होना है, बताओ मुझे यहां तक कि आपको इसमें ऐसा कौन सा वर्ड दिखाई दिया जिसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा होगा। देखो अफ्रेड मिस क्या होता है, भयभीत होना या डरा हुआ होना। भयभीत होना या डरना कह सकते हो, ठीक। इसके बाद साइट में सभी जानते हैं दृश्य होता है। द फियर केम लाइफ, बताओ कोई शब्द ऐसा, कोई जो वर्ड जो
आपको दिक्कत कर रहा हो, मेरे स्टैंडिंग खड़ा होना बीच, ये सब नॉक मिस, गिरा देना, दबा देना, डाउन नीचे, ब्रीथ सांस लेना, ठीक है, इमिडिएटली माने शीघ्र होता है। ठीक, तो यहां तक मेरे हिसाब से देखो मैंने कोई ऐसा वर्ड लिया ही नहीं जिससे कि आपको उसको पढ़ने में और उसका अर्थ निकालने में दिक्कत हो। ठीक है, मैंने उन्हीं वर्डों को लिया है जो सिंपल वर्ड है, जिनको आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। अब क्या हुआ, एंड सेकंड टाइम, और दूसरी बार कब हुआ, व्हेन माने जब, ही वॉज सिटिंग एलोन नियर द एमसीए पूल, यानी कि जब, ही वॉज सिटिंग यहां लेखक के लिए आया है, जब लेखक बैठा हुआ था, यहां बैठे हुए थे, एलोन मिस अकेले, एलोन मिस क्या होता है बेटा, अकेले, अकेले कह लो या अकेला कह लो, नियर द बाई एमसीए पूल, कहां पर, बाई एमसीए पूल पर, जो बाई एमसीए तालाब था उस पर अकेले बैठे हुए थे। वेटिंग माने इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार कर रहे थे, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, यानी कि वैन माने जब, ही वाज सिटिंग में बैठे हुए थे, अलोंग माने अकेले, नियर द बाई एमसीए पूल, जो बाई एमसीए तालाब था उसके पास अकेले बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तभी उसी के साथ तालाब में हम नहाएंगे। अकेले में तो डर लगता, क्योंकि उनके अंदर एक डर तो पहले बैठ चुका था, कौन सा वाला, जब वो 3 या 4 साल के थे। अब दूसरा डर कैसे आया, तो थोड़ा बहुत तो उनके माइंड में डर होगा, इसीलिए तो वो तालाब के पास बैठ गए थे कि कोई व्यक्ति आएगा उसी के साथ नहाऊंगा, अकेला नहीं नहाऊंगा। हो सकता है जैसे वहां बीच पर कैलिफोर्निया में लहरों ने मुझे दबा लिया था, हो सकता है कि आज तालाब मुझको दबा ले, इस वजह से वो वेटिंग फॉर अदर, दूसरों का इंतजार कर रहे थे। देन तभी, ए मस्कुलर बॉय, तभी एक हट्टा कट्टा लड़का आया, कैसा आया, मस्कुलर बॉय, हट्टा कट्टा लड़का आया, केम आया, टू द पूल, कहां पर आया, तालाब पर। तभी क्या हुआ कि एक हट्टा कट्टा लड़का तालाब पर आता है, एंड ही पिक्ड हिम, और उसने उसको उठाया, किसने, जो हट्टा कट्टा लड़का आया था उसने लेखक को उठा लिया, अप, ऊपर, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, और क्या किया, उसको ऊपर उठा लिया और उसको गहरे पानी में फेंक दिया। यानी कि जो पूल था वो एक तरफ तो 2-3 फीट वो था, उथला था, गहरा था, और जहां लास्ट छोर था वहां उसकी जो गहराई थी वो 9 फीट थी। तो उस जो हट्टा कट्टा लड़का था, अच्छी खासा उसका शरीर था, उसने लेखक को उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। बात समझ गए यहां तक। मस्कुलर मिस होता है बेटा हट्टा कट्टा, ताकतवर कह सकते हैं, शक्तिशाली कह सकते हैं, ठीक है बेटा। पिक्ड माने उठाना होता है, थ्रू माने फेंकना, डीप वाटर गहरे पानी में। मेरे हिसाब से कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसको समझने में दिक्कत हो, ठीक है बेटा। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद याद हो जाए जब इस आपको ये लिख के देखना है, क्योंकि बेटा मैं इस बात को बार बार कहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को याद तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, जब वो एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो रीजन क्या होता है कि वो क्वेश्चन को याद कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरह से, बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको लिख लिख के नहीं देखते हैं। यदि वो उसको लिख लिख के देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं वो फिर कभी भी नहीं होंगी। ही ट्राइड मैनी एफर्ट्स टू कम आउट ऑफ वाटर, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, यानी उसने उसको पानी में फेंक दिया। उस जो हट्टा कट्टा व्यक्ति था उसने लेखक को पानी में उठा के फेंक दिया। अब फिर क्या हुआ, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, किसने, लेखक ने कोशिश की, मैनी एफर्ट्स, कई बार,
कई बार प्रयास किए, मैनी एफर्ट्स, कई बार प्रयास किए, कई बार कोशिश की, टू कम आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आने के लिए। यानी कि लेखक ने कई बार पानी से बाहर आने की कोशिश की, बट लेकिन ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन वह पानी से बाहर नहीं आ सके, वो पानी से बाहर नहीं आ सके। ही वॉज अबाउट डैड, ही वॉज अबाउट डैड, लगभग मरने ही वाले थे। यानी उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी, लगभग मरने ही वाले थे, बट मरे नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब पानी में क्या होगा, अब तो इस पानी में मर ही जाएंगे, क्योंकि निकल पा नहीं रहे थे। एज ज्यादा थी नहीं, मेरे हिसाब से उस समय की कंडीशन कितनी थी, 10-11 साल की कंडीशन थी उस समय। 10 इस प्रकार हिज फियर इंक्रीज, उनका जो भय था वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगा। विद वाटर, किसके, पानी के साथ, यानी उनका जो भय था वो पानी के साथ क्या हुआ, बढ़ गया। जो डर था उनका वो पानी के साथ बढ़ गया। क्यों कि पहला डर उनके पास था ही कैलिफोर्निया वाला, अब दूसरा ये पूल वाला आ गया, YMCA वाला। इस तरह से अब उनका जो भय था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेटर बाय हिज विल, बाद में, लेटर में क्या होता है, बाद में, बाय हिज विल पावर, अपनी जो इच्छा शक्ति थी, यानी बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, जैसे कि कुछ व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर से उनके अंदर इच्छा शक्ति जागती है और वो उस कार्य में सफल हो जाते हैं। तो यही कहा गया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, लेकिन बाद में बाय हिज विल पावर, उसने अपनी इच्छा शक्ति से, उसकी इच्छा हुई, एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, और लगातार प्रयास, यानी कि उसने क्या हुआ, उसकी एक तो इच्छा शक्ति कि उसकी इच्छा थी कि भाई ये काम मैं करूं, इस काम को करना है, कोई काम, बहुत सारे काम होते हैं, उसकी इच्छा शक्ति क्या थी कि मैं स्विमिंग सीखूं, मैं स्विमिंग सीखूं, और जो डर है उसको बाहर निकालूं, उसकी इच्छा थी। और उसने क्या किया, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, यानी कि और लगातार प्रयास किए। क्या हुआ, लगातार प्रयास किए। डगलस वॉन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो डगलस ने क्या हुआ, जीत हासिल कर ली, किस पर, हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के प्रति जो भय था उनका, उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। कब, बाद में बेटा, अभी नहीं, जब नहीं, हल्का नहीं, काफी बाद में, जब वो बड़े हो गए थे उस समय, क्योंकि हमने आपको पूरी समरी इसका सारांश बताया था। कब जीत हासिल की थी, बहुत ज्यादा बाद में, हाँ, जब वो काफी बड़े हो गए थे, जब जीत हासिल की थी। एंड बिकेम, और वे बन गए थे, एन एक्सपर्ट, एक निपुण, एक्सपर्ट में क्या होता है बेटा, निपुण, और बन गए थे एक निपुण शिवम स्विमर, तैराक या तैरने वाले। और फिर वो क्या बन गए थे, बाद में एक निपुण तैराक बन गए थे, या हम स्विमर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्विमर वर्ड बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से, और एक और फायदा होगा, मैंने आपको पहले बताया था, फिर कह रहा हूं कि ऐसे वर्डों को यदि हम इंग्लिश टू इंग्लिश कॉल करते हैं तो उससे हमें उसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं, उसको लिखने का जो तरीका होता है, वो आसानी से उसको लिख जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कोई कठिन वर्ड नहीं है जिनको मुझे लिखना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो हमने बताया था कि एक बार में हम 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, व्हाट इंसिडेंट, व्हाट मिस क्या होता है, व्हाट मिस क्या होता है, व्हाट मिस क्या होता है। तो बेटा मैंने बताया व्हाट मिस क्या होता है। ठीक है, इंसिडेंट मिस होता है घटना, डगलस माने डगलस फेस टू द पूल, यानी कि व्हाट इंसिडेंट, किस घटना या कौन सी घटना कह सकते हैं। डगलस माने डगलस ने, फेस माने सामना करना होता है बेटा, क्या होता है, सामना करना,
यानी कि डगलस ने किस घटना का सामना किया? टू द पूल माने तालाब पर, यानी कि जब वो तालाब पर थे तो कौन सी घटना का सामना उन्होंने किया? कौन सी परेशानी, कौन सी दिक्कत कह सकते हैं, तो कौन सी परेशानी, कौन सी दिक्कत, कौन सी घटना का उनको सामना करना पड़ा था? कहां पर? तालाब पर। तो आपको पता होगा हमने पूरी हिंदी को बहुत ही अच्छे से बताया था कि तालाब पर वो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, तभी एक हट्टा कट्टा व्यक्ति लड़का आया, उठा के उसने पानी में फेंक दिया। अब क्या सामना करना पड़ा था? बेचारे कभी नीचे जाते, कभी ऊपर आते, फिर नीचे जाते, फिर ऊपर आते, मरने जैसी दिक्कत हो गई थी, इसी बात का सामना करना पड़ा था। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। दूसरी बात, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन हिज लाइफ? तो व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, द इफेक्ट माने प्रभाव। क्या है बेटा? प्रभाव। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया तो आंसर आपका 50% आपके हैंड में होगा, आपके हाथ में होगा। क्यों? कि जब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है, कहानी आपको याद है, तो क्या दिक्कत है? छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में भी बनाओगे तो भी आपको उसका इतना आंसर लिख दोगे जितना आप उसको लिखना चाहते हो। ठीक है? तो व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, द इफेक्ट माने प्रभाव, ऑन हिज लाइफ उसके जीवन पर, यानी कि उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव था। तो दोनों बातें समझ गए होंगे। शुरू करते हैं। वंस माने एक बार, डगलस एक बार, डगलस जो हमारे लेखक हैं, वेंट टू द YMCA पूल, एक बार जो विलियम डगलस थे वो कहाँ गए थे? YMCA पूल, जो YMCA पूल था, जो तालाब था, वहां पर गए थे। बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड वे चाहते थे, टू लर्न माने सीखना। क्यों गए थे? क्योंकि वो सीखना चाहते थे। क्या? स्विमिंग। वो स्विमिंग सीखना चाहते थे एट YMCA पूल। कहां पर? जो YMCA पूल जो तालाब था वहां पर वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, इसलिए वहां पर गए थे। बट लेकिन हिज मदर टोल्ड हिम, लेकिन उनकी जो माताजी थी उन्होंने उनको बताया था डेट की याकिमा रिवर वाज वेरी डेंजरस, कि जो याकिमा जो नदी है वो कैसी है? वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं। खतरनाक शब्द बहुत अच्छा है। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि बेटा जो याकिमा जो नदी है वो कैसी है? वो बहुत ही डेंजरस है, वो बहुत ही खतरनाक नदी है। कैसी है? खतरनाक नदी है। सो इसीलिए हिज मदर वार्नेड हिम, इसीलिए उसकी जो माँ थी उसने उसको चेतावनी दी। चेतावनी के साथ कहा, चेतावनी के साथ कहने का मतलब ये होता है कि हम कोई बात जब बच्चे से कहते हैं तो एक तो हम प्यार से कहते हैं बेटा इस काम को मत करना, ये अच्छा काम नहीं है। एक काम हम जब गुस्से में कहते हैं तो उस काम के लिए हम मना भी कर रहे हैं और आपको सचेत भी कर रहे हैं कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एक बार तो हमने कहा, हम कहते हैं बच्चे से, जब बच्चे बाहर खेलने चलाते हैं, अरे खेलने मत जाया करो, तो हमने उनसे मना किया, लेकिन हमने उनसे स्ट्रिक्टली नहीं कहा, तो वो हमारी बात को मानेंगे भी और हो सकता है कि ना भी माने। हमने कहा शोर मत करो, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात को कुछ बच्चे मान लेंगे, कुछ फिर भी शोर करेंगे। तो ऐसी बातें कैसी होती हैं? वो विदाउट कैसे होते हैं? वार्नेट होते हैं। लेकिन जब कोई बात कैसे की जाती है? वार्नेट, चेतावनी के साथ की जाती है कि यदि तुम खेलने गए तो तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा, तो उसका बच्चे पर अच्छा असर होता है। तो सो इसीलिए हिज मदर वार्नेड हिम, उसकी माँ ने उसको क्या हुआ? उसको चेतावनी दी अगेंस्ट द रिवर, उस नदी के विरुद्ध, उस नदी के खिलाफ चेतावनी दी कि तुम उस नदी पर नहीं जाओगे। वैन माने जब, ही वेंट टू द पूल, जब वह तालाब पर गया, देयर वाज नो वन, वहां पर कोई भी नहीं था। यानी कि जब लेखक तालाब पर गए थे तो वहां पर कोई नहीं था। यह बात तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है, कोई भी नहीं था। तो क्या हुआ था बेटा? सो इसीलिए सी वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन इन द पूल, इसीलिए वो क्या थे? वो भयभीत थे, वो डरे हुए थे
ऑफ गोइंग एलोन इन द पूल, अकेले तालाब में जाने पर उनको डर लग रहा था, वो डर फील कर रहे थे। यानी कि जब वो तालाब पर गए तो क्या थे, अकेले थे, और उस पानी में जाने पर भी उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो इसीलिए ही सैट, वह बैठ गए, ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसीलिए वो तालाब पर, तालाब के पास वहीं पर बैठ गए। सो इसीलिए ही सैट, वह बैठ गए, ऑन द साइड ऑफ द पूल, यानी तालाब के पास बैठ गए, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार करने लगे। यानी कि तालाब के पास जाके बैठ गए, तालाब के नजदीक जाके बैठ गए, और क्या हुआ, और दूसरे लोगों का इंतजार करने लगे कि कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ हम तालाब में नहाएंगे। तालाब कह दो बेटा, ताल कह दो, ताल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा इसको, ताल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं आपको ताल दिखाई दे तो आप भ्रमित हो जाए, तो ताल कह लो या तालाब, दोनों बातें एक ही हैं। ही हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ही हैड नॉट बीन, उनको ज्यादा समय नहीं लगा, देयर मिस वहां, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वहां पर लेखक को ज्यादा समय नहीं लगा, यानी वो थोड़ी देर ही बैठ पाए थे। कहने का मतलब क्या है कि वो वहां पर थोड़ी देर ही बैठ पाए थे। तभी क्या हुआ, वैन, जब, ए मस्कुलर बॉय, तभी एक कैसा, एक हट्टा कट्टा लड़का आया, अबाउट 10 years ओल्ड, यहाँ गलत हो गया है बेटा, यहाँ पर ये 18 साल का था वो लड़का, कितने का था, 18 साल का था, 18 years ओल्ड, लगभग 18 साल का था। तो कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, भाई कंप्यूटर वाला है, उंगलियां काम करती हैं, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो गलती सबसे हो जाती है। और हम पहले बता चुके हैं कि गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा कहा गया है, पहले कभी आपने सुना होगा, आज हमने भी आपको सुना दिया, ठीक है बेटा। तो वो लड़का कितना था, लगभग उसकी उम्र जो थी कितनी थी, वो 18 साल की थी, ठीक। केम, आया, यानी कि एक 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का तालाब के पास आया, एंड ही पिक्ड हिम, और लेखक को उठाया, यानी उसे उठाया, अप, ऊपर, एंड, और क्या हुआ, थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, जो गहरा पानी था उसके अंत में जाके उसको फेंका, ऑफ द पूल, यानी तालाब का जो गहरा पानी था और गहरे पानी का जो अंत था, यानी जहां पर 9 फीट था, गहराई 9 फीट थी, उसको वहां जाके फेंका। वहां नहीं फेंका जहां 2-3 फीट गहरा था, कहां जाके फेंका बेटा, जहां 9 फीट गहरा था, वहां जाके उस किसको, लेखक को फेंका उसने। एंड ही स्वेलोड वाटर, अब क्या हुआ कि लेखक जो थे वो पानी को निगल गए बहुत ज्यादा। जब गहरे पानी में फेंका जाएगा और बेचारे 2-3 बार नीचे बॉटम में गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, सांस लेने की कोशिश की, सांस लेने के लिए मुंह खोला तो क्या हुआ, पानी अंदर चला गया था उनके मुंह में। तो ही सैलोड, क्या हुआ, वाटर, उनके मुंह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और एक बार फिर से वो कहां गए, उस तली में चले गए, उसकी बॉटम में जाके चले गए, जो तालाब की तली थी उसमें जाके चले गए। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, ही माने वह होता है, और यहां हम सम्मान के लिए उन्होंने कह रहे हैं, क्योंकि लेखक जो होते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन को बनाने वाली बातें बताते हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ही के लिए हमने उन्होंने फेल, यानी उन्होंने महसूस किया, डेट की, ही वाज अबाउट टू डाई, यानी कि वो मरने वाले हैं। कैसा महसूस किया कि वो मरने वाले थे, लेखक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो मरने वाले थे। भाई 9 फीट गहरा पानी है, उसमें फेंक दिया है, तो क्या है कंडीशन उनकी, उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो हम मरने वाले थे। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ वाज, इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था। डेट हिज फियर ऑफ वाटर, यानी उनका जो पानी का भय था, इंक्रीज्ड, क्या हुआ बेटा, बढ़ गया था।
ए लॉट, बहुत ज़्यादा। यानी पहले तो डर थोड़ा कम था जब वो कैलिफोर्निया में फादर के साथ गए थे, जब 3-4 साल के थे, तो उस कंडीशन को बच्चा भूल जाता है, कम याद रहता है, क्योंकि छोटी उम्र होती है, बड़ा होता जाता है तो पुरानी बातों को भूलता जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको बच्चा नहीं भूलता है। लेकिन पहली घटना, फिर दूसरी घटना ये हुई, इस प्रकार उनका जो भय था, उनका जो डर था, वो क्या हुआ था, वो बेटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पानी के प्रति जो उनका डर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो इसीलिए डेट इंसिडेंट अफेक्टेड, इस घटना से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। हिज लाइफ फॉर ए टाइम, एक समय के लिए, हिज लाइफ फॉर ए टाइम, यानी एक समय के लिए इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। यानी कि ये जो डरने की घटना थी उनके जीवन में बहुत ज्यादा इसने दिक्कत पैदा कर दी। सो अब दिक्कत इतनी पैदा हो गई, इसीलिए ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह कभी भी वापस उस तालाब पर नहीं गए। यानी कि जब ये घटना उनके साथ घटी तो फिर दोबारा से कभी वो तालाब पर नहीं गए बिल्कुल भी। एंड नेवर वेंट फॉर फिशिंग, और ना ही वो फिशिंग के लिए गए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए भी जाते थे, वो भी उनका शौक था। जो लोग समुद्री एरिया में रहते हैं उनका शौक होता है मछली पकड़े, फिशिंग करे, स्विमिंग करे, बहुत सारी होती हैं। लेकिन जब दो घटनाएं उनके सामने घट गई तो वो ना तो तालाब पर गए कभी भी, और ना ही वो फिशिंग के लिए गए, और ना ही वो किसके लिए गए, स्विमिंग के लिए, यानी वो तैरने के लिए भी नहीं गए। एंड लेटर, और बाद में क्या हुआ, एंड लेटर, और बाद में ही लर्नड, उन्होंने सीख लिया स्विमिंग। किसको सीख लिया, स्विमिंग को सीख लिया, तैरना सीख लिया। बाई ओन इंस्पायरेशन, अपने स्वयं की प्रेरणा से, यानी उनके अंदर एक प्रेरणा आई, क्योंकि जब उन्होंने दूसरों को देखा कि सभी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, सभी लोग फिशिंग कर रहे हैं, सभी लोग नाव में घूम रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ऐसी उनके अंदर से भावना जागी। तो अपनी स्वयं की उनकी जो प्रेरणा थी, इंस्पायरेशन, प्रेरणा होती है ना व्यक्ति की, जब अंदर से प्रेरणा जागती है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो प्रेरणा को जगाने का भी तरीका होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो होती हैं जिनसे व्यक्ति का मोटिवेशन तेज हो जाता है। देखा होगा कि जब हम किसी बॉर्डर से संबंधित मूवी को देखते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है कि यार हम भी काश बॉर्डर पर होते तो हम भी बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे आतंकवादियों को मारते, ये करते वो करते। ऐसा आपने फील किया होगा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि मैंने फील किया है, तो आपने भी फील किया होगा। तो क्या हुआ, जब स्वयं का इंस्पायरेशन होता है, स्वयं की प्रेरणा होती है, तो इस तरह से लेखक की स्वयं की प्रेरणा हुई कि मैं भी फिशिंग करूंगा, मैं भी स्विमिंग करूंगा। तो उन्होंने फिर स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। एंड, और ही बिकेम, और वे बन गए, और क्या बन गए बेटा, वो एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक वो बहुत ही निपुण तैराक बन गए। ठीक है बेटा। तो बेटा इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से देखो, हमने दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं बहुत ही बढ़िया तरह से, और इसमें आपको एक भी ऐसा कठिन वर्ड नहीं मिलेगा, और जो भी कठिन वर्ड है उसको हमने लिख दिया है, समझा दिया है। उन कठिन वर्डों को आप लिख के याद कर लें। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन चलेगा आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिले, इसलिए बेटा एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। डेस्क्राइब, यानी कि वर्णन करो। डेस्क्राइब में क्या होता है, वर्णन करिए। डगलस, कॉमा इसका मतलब क्या होता है पहले बता चुके, फिर बता रहे का की के, यानी डगलस का या डगलस की या डगलस के, का की के कोई भी अर्थ ले सकते हैं, जो अर्थ हमको सुइटेबल हो, जो अर्थ हमको वाक्य के हिसाब से सही लगे, का की के हम ले सकते हैं। और इस बात को मैं यहाँ पर एक और चर्चा कर देता हूँ। ये जो कॉमा एस होता है ये हमारा सजीव के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा, सजीव के लिए। क्योंकि मेरी एक थिंकिंग होती है कि जो चीज जहां पर याद आए उसको वहीं क्लियर करना चाहिए। तो ये किसके लिए आती है, ये सजीव के लिए आती है।
और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है, जिस चीज को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे और बता हम अभी देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम सिंटैक्स। क्या बोलते हैं उसको? सिंटैक्स बोलते हैं। और सिंटैक्स में एक क्वेश्चन आता है आपका कि कॉमा एस का प्रयोग कब होता है, और इसी के साथ एक और होता है ऑफ। तो दो चीज होती हैं। कॉमा एस किसके लिए आता है? सजीव के लिए आता है। किसके अर्थ में? का, की और के अर्थ में आता है। ऑफ कब आता है? ये भी आपका किस में आता है? का, की, के अर्थ में आता है, बट ये आता है आपका निर्जीव के लिए। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि जो कॉमा एस एपोस्ट्रोफी एस होता है ये का, की, के लिए होता है, ये सजीव के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है? ऑफ, निर्जीव के लिए। तो एग्जाम में क्या मिलता है, उसमें एक मिस्टेक्स होती है, कुछ गलतियां होती हैं। तो गलतियां क्या होंगी उसमें, उस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा गलती उसमें होगी, सजीव ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसमें सजीव नाउन दिया होगा, और उसके साथ क्या दिया होगा? ऑफ दिया होगा, पहली गलती। दूसरी गलती, निर्जीव दिया होगा और उसके साथ क्या दिया होगा? एस दिया होगा। तो यही गलती होगी, बस इसको देखना है। एक नंबर बहुत ही आसानी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी ना बात? ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। डेस्क्राइब में वर्णन करिए डगलस के, या डगलस का, डगलस के स्ट्रगल में से होता है संघर्ष। क्या है बेटा? संघर्ष। संघर्ष कह सकते हो, लड़ाई कह सकते हो। एट द पूल, तालाब पर। यानी कि जो डगलस का संघर्ष था, डगलस की जो लड़ाई थी तालाब पर, ताल पर, उसका वर्णन कीजिए। यानी डगलस के साथ क्या हुआ था तालाब पर, उस चीज को आपको वर्णन करना है। स्ट्रगल में क्या होता है? संघर्ष। नेक्स्ट दूसरी बात है, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू। तो व्हाट में से क्या, स्ट्रेटजी में से होती है योजना। तो व्हाट स्ट्रेटजी, क्या योजना बनाई, डिड ही मेक, बनाई उसने, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। यानी कि पहली बात तो उसने तालाब पर क्या संघर्ष किया, इस चीज के बारे में बताइए। दूसरी बात, उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या योजना बनाई। तो इसको इसमें पूछा है। बेटा दो बातें पूछी हैं, दोनों बातों के बारे में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात को याद रखना कि जब तक आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, आंसर लिखना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और जब आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया, मैं गारंटी देता हूं, भले ही आपको इसका आंसर याद ना हो, लेकिन 50% आप फिर भी लिख दोगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं। और इंटरमीडिएट में बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है कि वो ट्रांसलेशन को सीख जाता है, और ट्रांसलेशन बेस पर और चैप्टर की हिंदी के बेस पर वो बहुत ही आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिख सकता है। अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे टाइम पर बेटा बहुत ही बड़े बड़े आंसर आते थे, 300 वर्ड के आते थे, 250 वर्ड के आते थे, और अब कितने के आ रहे हैं? 100 का आ रहा है, लास्ट आएगा तो 150 का आ जाएगा। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं है। 3-3 पेज, यहां तक कि ये लिखा होता था कि आंसर 3 पेज से कम हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा होता था। बट अब तो कुछ भी नहीं है, और अब तो आपके लिए सुविधा भी बहुत है। हर तरह से हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। ठीक है ना बेटा? तो शुरू करते हैं आंसर को। दोनों बातें समझ गए होंगे। वैन माने जब, वैन माने जब। डगलस वाज वेटिंग, डगलस जो थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी दूसरे का, एट द पूल माने तालाब पर। जब डगलस किसी दूसरे व्यक्ति का तालाब पर इंतजार कर रहे थे, तो ये तो आपको पता होगा कि डगलस जो थे वो तालाब पर गए थे नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए या बाथिंग करने के लिए। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो वो अकेले थे। क्या थे? अकेले थे। बोले अकेला नहाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, अगर 1-2 व्यक्ति आ जाएगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। तो वो तालाब के पास बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कोई तो आएगा। ठीक, देन, तभी, तब कह सकते हैं, ए बिग ब्रूसर, एक बहुत ही हट्टा कट्ठा लड़का, ऑफ ए बॉय। यानी कि तभी क्या हुआ? तभी एक बड़ा हट्टा कट्टा यानी कि तंदुरुस्त, जिसकी हेल्थ अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया मसल्स थी उसकी, और क्या हुआ? वहां पर आया, के माने आया, एंड, एंड में होता है बेटा और, थ्रू माने फेंक दिया,
डगलस माने डगलस को, यानी कि जो लेखक डगलस थे उनको उठाया और क्या किया, फेंक दिया इनटू द डीप वाटर। कहाँ फेंक दिया बेटा, गहरे पानी में। यानी कि पानी के जो दो स्तर थे, एक उथला था एक गहरा था, एक 2-3 फीट था और एक 9 फीट था। तो कहाँ फेंक दिया उसको, 9 फीट वाले एरिया में फेंक दिया। किसको, लेखक को। लेखक की उम्र कितनी थी जब बेटा, 10-11 साल की उम्र थी। और 10-11 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती है मेरे हिसाब से, डर तो बहुत होता है उस समय, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको गहरे पानी में फेंक दिया जस्ट फॉर जोक। क्यों फेंका था, जस्ट फॉर जोक, एक मजाक के रूप में, एक आनंद के रूप में। किस लिए, कि इस बच्चे को पानी में फेंकता हूं और जो डूबेगा और फिर मैं इसको बचाऊंगा, और डूबेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इसको डर लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। यानी कि एक मजाक करने की दृष्टि से उसने लेखक को कहां फेंक दिया, गहरे पानी में फेंक दिया। फेंक दिया क्यों, कि जब मरेगा, जब डूबेगा तो क्या होगा, इसको बचा लूंगा, ऐसा इसने अपने माइंड में थिंकिंग किया होगा। लेकिन ये बात लेखक को थोड़ी पता थी। लेखक को क्या पता थी, कि इसने मुझे गहरे पानी में फेंक दिया और अब क्या होगा, अब मेरा दम इस पानी में ही निकल जाएगा। आगे देखिए, ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन। यानी कि जब उनको पानी में फेंका था, जब उनको पानी में डाला था, तो उनकी अवस्था कैसी थी, उनकी स्थिति कैसी थी बेटा, उनकी स्थिति थी वो सिटिंग पोजीशन में थे। कैसे थे, सिटिंग पोजीशन, बैठे हुए अवस्था में थे। सपोज कहा जाए तो पालती मार के बैठे हों, ठीक है ना, या कैसे भी बैठे हों और उसको पकड़ा, वो तो वैसे भी हट्टा कट्टा था, अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, कहा गया है बॉडी पर बाल थे उसके, तो सब कुछ बातें कही गई हैं, तो अब कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। तो उसने क्या किया, उसको बैठी हुई अवस्था में ही पानी में फेंक दिया। ऐसा नहीं कि चल खड़ा हो जा, कुछ नहीं, उठाया और पकड़ के बोरे की तरह पानी में उसको फेंक दिया। सो इसीलिए ही सैलोड वाटर, इसीलिए वो पानी निकल गया, उसके अंदर पानी चला गया। हो सकता है कि जब खड़ा होता तो पानी मुंह में न जाता, अब बैठा हुआ व्यक्ति है, उल्टा सीधा कैसे भी गिर सकता है, उल्टा गिर गया हो, पानी मुंह में चला गया, तो यही बताया गया है। सो इसीलिए ही सैलोड वाटर, उसके मुंह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस, और तुरंत, बैठी हुई अवस्था थी और तुरंत क्या हुआ, एट द बॉटम, और कहां पहुंच गया वो, नीचे पानी की तली में पहुंच गया। यानी कि नीचे जो सतह थी वहां पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, जब वो नीचे जा रहे थे, मतलब कि लेखक पानी में पालती मार के बैठे हुए थे, उस लड़के ने उठा के फेंक दिया, पालती मार के नीचे जा रहे थे, उसी समय ही मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई, एक योजना बनाई। स्ट्रेटजी मींस क्या होता है, योजना। बात समझ गए होंगे। देखो जो भी वर्ड इसमें मुझे हार्ड लगेगा मैं उसको लिख देता हूं। यदि आपको फिर भी कोई वर्ड हार्ड है तो मेरी लैंग्वेज को सुन के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से जो हार्ड लगेगा, सॉलिड में पानी पीना कह सकते हो, पानी निकलना। जैसे कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति पानी पी जाता है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं सॉलिड बेटा हम। जैसे कि पानी पीने की हमारी कोई स्थिति नहीं है, प्यास नहीं है, और किसी गलत तरीके से पानी अंदर चला जाए, उसको बोलते हैं। समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, ही मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक योजना बनाई, डेट मिस की ही वुड मेक ए बिग जंप। क्या कहा, कि मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, एक ऊंची छलांग लगाऊंगा। वैन, जब, कब लगाऊंगा, जब हिज फीट, यानी कि उसके पैर, यानी कि मेरे पैर, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए बेटा यहाँ पर हिज आ गया है। नहीं तो क्या आता, नहीं तो बेटा माई आता। अगर यहाँ डायरेक्ट फॉर्म होता तो माई आता। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, और यहाँ बिल्कुल क्या हो गया है, वुड हो गया है। समझ गए होंगे ना बेटा इस चीज को। हाँ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में चल रहा है,
बात आ गई है, मैंने बता दी इसलिए क्योंकि आपके माइंड में होगा ये वुड क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये डेट कॉमा हटा के डेट, इस तरह से तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में दे दिया है। और इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, बिल्कुल वुड करते हैं, यही तो होता है। और हिज फिज जो बदल जाते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, उसने एक योजना बनाई डेट की ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक ऊंची छलांग लगाएगा, एक बड़ी जंप लगाएगा। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर उसकी तली में जाके टकराएंगे, यानी कि जो सतह है उसकी तालाब की, जब उसमें जाके टकराएंगे तो वह बहुत ही ऊंची छलांग, उसमें नीचे लात मारेगा और ऊंची छलांग लगाएगा। ही विल कम टू द सरफेस, और क्या होगा, वह ऊपर सरफेस, सतह पर आ जाएगा, यानी कि पानी का जो ऊपर का स्तर है वहां पर वो आ जाएगा, ऐसी कंडीशन उसकी हो जाएगी। एंड लिड फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या होगा, लेट जाएगा। कैसे लेट जाएगा, फ्लैट, सीधा उल्टा लेट जाएगा। एंड पेडल, ये डबल डी है, पैडल टू द एज ऑफ पूल, और हाथ पैर चलाकर, पैडल में क्या होता है, पैडल में होता है बेटा हाथ पैर चलाना, हाथ पैर चलाना। तो क्या होगा कि वो हाथ पैर चलाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो हाथ पैर चलाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो वो हाथ पैर ही चलाता है, क्योंकि उसकी इच्छा उस समय यही होती है कि कैसे भी बच जाऊं, बस कैसे भी मैं बच जाऊं, क्योंकि मरना तो कोई चाहता ही नहीं है। चाहे व्यक्ति को कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशान हो, फिर भी नहीं मरना चाहता है। उसकी इच्छा यही होती है कि मैं और जीऊं। और ये क्या है, ये बेटा सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, और व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता है। यही है ना, हाई स्कूल में एक चैप्टर आया था, आपने पढ़ा होगा, द एन्चेंटेड पूल, पढ़ा था कि वो कौन सी बात है, वो सत्य है, लेकिन लोग फिर भी उसको मानते नहीं हैं। वो यही बात है कि एक दिन जाना है सबको, फिर भी क्या कर चाहता है व्यक्ति, फिर भी चाहता है कि मैं न मरूं। और एक दिन सिंपल सी बात है कि उसको मरना है, और फिर भी चाहता है कि मैं ना मरूं। तो ये एक ऐसा सत्य है जो होना है, और फिर भी व्यक्ति उसको चाहता नहीं है। तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा बेटा ये चैप्टर, द एन्चेंटेड पूल, पुराने बच्चों ने पढ़ा होगा, नए बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हो गया है, तो कुछ चैप्टर नए आ गए हैं। ठीक है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मन कर रहा हो तो किसी हाई स्कूल के बच्चे से पुरानी बुक ले लेना, उसको पढ़ लेना। और अब तो यूट्यूब पर हर चीज मिल जाती है, कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, वो हाथ पैर चला के क्या होगा, वो तालाब के किनारे पर आ जाएगा। उसने ऐसा सोचा कि हाथ पैर चलाऊंगा तो तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और देखो हम सिंपल वर्डों का ही यूज करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कहता है। बट लेकिन, बिफोर ही टच, लेकिन बिफोर माने पहले ही, कब पहले, बिफोर माने पहले, ही टच उसके छूने से पहले, द बॉटम यानी कि उसकी जो तली थी, बॉटम उसकी तली थी, उसको छूने से पहले, हिज लंग्स उसके फेफड़े, वर रेडी टू बस्ट फटने के लिए तैयार हो गए। यानी कि उसके जो बॉटम था उसके तल को छूने से पहले ही, लेकिन उसके तल को छूने से पहले ही उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे, वो क्या हुआ बेटा, वो फटने के लिए क्या हो गए, वो बस्ट होने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि काफी समय हो गया था पानी में रहते रहते, और पानी तो एक ऐसी चीज है आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है, मेरा मानना यह है। ठीक है, क्योंकि आग से तो बच के भी भाग सकते हैं, पानी से तो भागना मुश्किल है। वैन माने जब, हिज फीट यानी कि उसके पैर, टच द बॉटम तल से छुए, जब उसके पैर तल से छुए, ही मेड द जंप विद ऑल माइट, और उसने क्या किया, उसने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ एक छलांग लगाई, एक जंप लगाई।
ही केम अप स्लोली स्लोली, और वह धीरे धीरे ऊपर आया, यानी उसने क्या हुआ, पूरी ताकत के साथ जंप लगाई, पैरों को नीचे मारा। अब 9 फीट नीचे पैरों को मारेगा तो मेरे हिसाब से जो ऊपर का सरफेस है वहां तक ही पहुंच पाएगा, ठीक है। लेकिन उसने तेजी के साथ पैर मारे और धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर आया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, जो पैर थे उसके नीचे उनको ऊपर लाने की कोशिश की, बट लेकिन दे हैंग एज डेड वेट, तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन दे हैड, वे लटक गए। क्या लटक गए, उसके पैर लटक गए बेटा। कैसे लटक गए, डेड वेट। डेड में से क्या होता है, मृत कह सकते हैं या फिर इसको निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव। वेट में से होता है वजन या भार कह लो, ठीक है। यानी कि जो उसके पैर थे वो कैसे लटक गए, एक निर्जीव वजन की तरह लटक गए। निर्जीव वजन जैसे कि मान लीजिए पत्थर को किसी में बांध लो, कपड़े में बांध लो, अब उसको लटका दो पानी में, नीचे के जैसे लटकते हैं वैसे ही लटके रहेंगे। तो बात समझ गए होंगे। और क्या हुआ, पैरालाइज्ड, और क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया एंड हार्ड। और उसके पैर कैसे हो गए, कठोर हो गए। और पैरालाइज समझते होंगे आप, यानी कि जैसे कि जो बॉडी हमारी जो अचेत हो जाती है उसको बोलते हैं। तो उसके पैर बिल्कुल एक तरह से जाम हो गए, कठोर हो गए। ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, वह चिल्ला रहे थे, फॉर हेल्प किसके लिए, सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। बट लेकिन नोबडी हियर्ड हिम, लेकिन किसी ने उनकी आवाज को नहीं सुना। अब सुनता कौन, एक वही लड़का था वहां पर, कौन सा वाला, जिसने उसको फेंका था। अब सुनने वाला भी वही था, लेकिन वो तो चिल्ला रहे थे कि कोई उनको बचा ले, लेकिन उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। सो ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, और फिर वो क्या हुआ, फिर वो क्रॉस कर गए, यानी कि एक तरह से संसार को छोड़ के जाने लगे। मतलब कि अब वो संसार को छोड़ के जाने लगे, मतलब कह सकते हैं कि अब उनकी कंडीशन कैसे हो गई कि अब वो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि अब वो मरने वाले हैं। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो पर्दा था किसका, जीवन का, अब जो पर्दा था जीवन का वो गिर जाएगा। यानी कि अब वो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, और उनके जो जीवन का पर्दा है वो क्या होगा, अब गिर जाएगा। बट लेकिन फॉर्चुनेटली somebody came and saved his life, बट लेकिन फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश somebody, कोई आया। अब लेखक को पता नहीं है कि कौन आया वहां पर, अब तो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से कोई वहां आया। भाग्यवश मतलब कि हमारे भाग्य में क्या था, जीना था, इस वजह से क्या हुआ, वहां पर कोई आया, सेव्ड हिज लाइफ, और उनके जीवन को बचाया। ठीक है, तो ये था बेटा, बहुत ही हमने सिंपल वर्डों का यूज किया है ताकि आप इनको ठीक से समझ सकें, और जो भी कठिन वर्ड थे मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। और इसके अतिरिक्त कोई कठिन लगता है तो मैं जो बोलता हूँ आप वीडियो को पॉज करके उन वर्डों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसको, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो कल नाइट में मैंने कमेंट देखा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, एट ए टाइम तो मैं कमेंट बहुत कम देखता हूँ, देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कमेंट में ही लगा रहूँगा तो आगे कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा है, इंग्लिश का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें कमेंट क्वेश्चन में कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जब नेट में देखा तो एक बच्चे का कमेंट था, उसने ये पूछा था कि जो YMCA इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, कोई खास नहीं है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन जब पूछा है, आपने पूछा है तो बेटा हमारा बताने का काम है और हम आपको बताएंगे। तो इसकी क्या है, 22 से होता है बेटा यंग,
और एम से होता है आपका मैन, सी से होता है क्रसियन, और ए से होता है एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये होता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं युवा पुरुष ईसाई संघ। ये संघ लिखा हुआ है बेटा, संघ। तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और हिंदी होता है युवा पुरुष ईसाई संघ। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बेटा आपने पूछा है तो हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड। व्हाट मीन्स क्या डिड डगलस, नहीं डगलस ने डिसाइड माने निश्चय किया, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, हिज फियर अपने भय पर, ऑफ वाटर पानी के, यानी उनका जो पानी का भय था उस पर काबू पाने के लिए डगलस ने क्या निश्चय किया। यानी कि डगलस का एक भय था पानी के प्रति, और इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरह से जान गए होंगे कि किस तरह से उनके माइंड में भय आया था। एक बार मैं थोड़े शब्दों में बता देता हूँ कि पहली बार जब अपने फादर के साथ गए थे बीच पर, तो वहाँ पर पानी में गिर गए थे, उस तरह से उनके अंदर भय आ गया। दूसरी बार जब वो पूल पर नहाने के लिए गए थे, उस मोटे व्यक्ति ने, मोटे लड़के ने पानी में फेंक दिया था, तो तब डर उनके अंदर, तो इस तरह से ये डर बैठ गया था। तो उसी बात को कहा गया है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निश्चय किया, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर पानी के प्रति जो भय था उस पर काबू पाने के लिए किस प्रकार निश्चय किया या क्या निश्चय किया। ठीक, दूसरी बात है हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम ए स्विमर। हाउ लॉन्ग कितना समय लगा इट टुक डगलस को टू बिकेम ए स्विमर, एक तैराक बनने में। और दूसरी बात पूछी है कि जो डगलस थे उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने सोचा कि अब मैं एक तैराकी सीखूंगा, मुझे स्विमिंग सीखनी है बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें उनको कितना समय लगा। तो इसमें भी 2 बातें पूछी हैं और दोनों बातों को हम बताएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। बढ़िया तो समझना है, एक एक वर्ड को समझना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं क्वेश्चन जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिंदी लिखता हूँ, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता हूँ, ताकि एग्जाम में कुछ ना हो तो आपके माइंड में अगर हिंदी होगी तो हिंदी बेस पर भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको रटना नहीं होता है, जितना आप उसको ध्यान से समझोगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर होता है, ये तो आपको जानकारी होगी। 3 घंटे का पेपर, 6 घंटे का पेपर होता था पहले आपका, और वही चीज़ आपको अब 3 घंटे में करनी है। तो सिंपल सी बात है, काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं, काफ़ी पर छूट जाता है, इसलिए आपको जो ट्रांसलेशन बेस से करोगे वो जल्दी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपका हम मजबूत कराएंगे बहुत ही बढ़िया तरह से। तो आंसर देख लेते हैं। डगलस वाज एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, अनफॉर्चुनेटली। LY डगलस वाज एन अनफॉर्चुनेटली पर्सन, यानी कि डगलस जो थे वो क्या थे, एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, दुर्भाग्यशाली। अब दुर्भाग्यशाली क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एक बच्चे को बचपन में आनंद मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिला। हर बच्चा चाहता है कि मैं स्विमिंग करूं, मैं कहीं बीच पर घूमने जाऊं, पानी के साथ खेलूं, बट इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी इंसिडेंट कुछ ऐसी हो गई। तो वही बात कही गई है कि डगलस जो थे वो कैसे थे, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे। हु फेस्ड, जिन्होंने सामना किया था किस चीज का, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, इन हिज चाइल्डहुड डेज, यानी कि बचपन के दिनों में इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। टू इंसिडेंट ऑफ द चाइल्डहुड, इनकी जो बचपन की 2 घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और दोनों घटनाओं के बारे में आप पहले से जानकारी होगी आपको। विद द वाटर, यानी पानी के साथ इनकी 2 बहुत ही
महत्वपूर्ण कैसी घटनाएं हैं, 2 इंसिडेंट हैं, मेड हिम एफ्रेड, जिन्होंने इनको क्या बना दिया था, जिन्होंने इनको भयभीत कर दिया था या डरा हुआ बना दिया था। यानी इनके जीवन की 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण इनके जीवन में, इनके मन में क्या बैठ गया था, एक डर बैठ गया था, किसके प्रति, पानी के प्रति। सो इसीलिए ही स्टेड फॉर फ्रॉम द वाटर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, किससे, पानी से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। यानी काफ़ी लंबे समय तक ये पानी से दूर रहे और दूर रहते भी थे। सो इसीलिए डगलस वांटेड, इसलिए डगलस चाहते थे, एवरी वे हर तरह से, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि वो चाहते थे कि उनका जो डर है वो हर तरह से किस में आना चाहिए, काबू में आना चाहिए। ओवरकम क्या होता है बेटा, काबू। यानी उनका जो डर है वो, पानी के प्रति उनका जो डर है वो क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह से काबू में आना चाहिए। बट लेकिन इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन बट माने इट, बट माने लेकिन, इट माने यह, हेल्ड हिम उन्हें पकड़ चुका था, किसको, लेखक को, फर्मली बड़ी दृढ़ता से, इन इट्स ग्रिप, यानी कि जो लेखक जो थे उसकी पकड़ में बड़ी बुरी तरह से उसमें जकड़ चुके थे, यानी कि उस भय की पकड़ में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। कह सकते हैं कि जो भय था पानी के प्रति, उन्होंने इनको जकड़ रखा था। ठीक है। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर, अंत में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, क्या, कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं एक जो स्विमिंग सिखाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कि मैं किसी इंस्ट्रक्टर से क्या करूंगा, सीखूंगा, निश्चय कर लिया। एंड लर्न स्विमिंग, क्या सीखूंगा, तैरना सीखूंगा। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम स्विमर पीस बाय पीस, तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने इनको एक स्विमर बना दिया, कैसे, पीस बाय पीस, यानी कि धीरे धीरे, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े से मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके इनको एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया, कि पहले थोड़ा सा सिखाया, फिर थोड़ा सिखाया, फिर थोड़ा सिखाया, क्योंकि कोई काम सही एक साथ कोई भी नहीं सीख सकता है, आप हो या मैं हो, हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही टीचर बन गए हों। तो इसी तरह से क्या हुआ कि कोई काम जो सीखना होता है तो उसका एक नियम, उसका एक तरीका होता है, उसी तरह से सीखा जाता है। सेम कंडीशन, तो उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बड़े तरीके से वो कंडीशन बताई थी हमने आपको कैसे सीखा, कि उसने क्या हुआ था, एक बेल्ट बांध दी थी, इनकी कमर में बेल्ट बांध दी, उसमें एक पुली लगा दी थी, उसमें एक रस्सा बांध दिया था, सिर पे होकर रस्सा निकाला था, पानी में इनको डाल दिया था, रस्सा खींचते थे, ये आगे जाते थे, फिर रस्सा पीछे खींचा तो पीछे आते थे, और इसी तरह से कई सप्ताह तक इनके साथ किया था। तो इसका मतलब क्या है, पीस बाय पीस, इसी को बोलते हैं पीस बाय पीस, यानी कि धीरे धीरे करके, और इनको एक स्विमर, एक तैराक बना दिया था। एंड और व्हेन, जब ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब इनका प्रत्येक भाग बिल्कुल सही हो गया था, कह सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से सीख गए थे, तब क्या हुआ था, ही पुट देम टुगेदर, फिर दोनों साथ साथ वो गए थे। इन अप्रैल द इंस्ट्रक्टर सेड, यानी कि अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा था, क्या कहा था, नाउ, यानी कि अब, यू कैन स्विम, यानी अप्रैल के महीने में उस इंस्ट्रक्टर ने जो स्विमिंग सिखाने वाला था उसने कह दिया था कि अब आप स्विमिंग कर सकते हैं, अब आप स्विमिंग सीख चुके हैं, ये बात उसने कही थी। ठीक है बेटा, आगे थोड़ा सा रह गया, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया था, समझना है। मैंने आपको बताया था ना, मैं क्वेश्चन को उसी बेस में लिखता हूं, और मेरा जो आंसर लिखा होगा आप ऐसे किसी मैच कर लेना, उसमें आपको मुश्किल से 2-4 वर्ड ही ऐसे मिलेंगे जिनको आपका मीनिंग आपको याद नहीं होगा, अदरवाइज आपको ऐसा एक आध ही
वर्ड मिलेगा 10। इस तरह से इट टुक अबाउट 6 मंथ, लगभग कितने महीने लगे डगलस को? 6 महीने लगे टू डगलस टू बिकम ए स्विमर। क्या बनने में? एक तैराक बनने में उनको कम से कम कितने महीने लगे? 6 महीने लगे। अब ये तो एक तैराक बनने में, अब उनको बनना था पूरी तरह से बढ़िया तैराक बनना था, बहुत ही अच्छा तैराक। तो एंड इट टुक अबाउट 11 और 12 मंथ, यानी कि उनको 11 से 12 महीने लगे टू बिकेम ए कॉन्फिडेंट एंड एक्सपर्ट स्विमर, यानी कि एक आत्मविश्वासी और एक कुशल एक्सपर्ट स्विमर बनने में उनको 11 से 12 महीने लगे। यानी कहा जाए तो 11 से 12 महीने में वो पूरी तरह से एक स्विमर बन गए थे। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कई मीलों की यात्रा तय की थी और कई मीलों तक उन्होंने तैराकी को किया था। तो जब हमने आपको इसकी हिंदी बताई थी तो उसको हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आंसर में तो हम उतना ही दे सकते हैं बेटा जितना पूछा गया है। तो जब सीखने के बाद इन्होंने कई मीलों तक की यात्रा पूरी की थी, किससे? स्विमिंग करके, तैर के। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे स्विमर बन गए थे, बहुत ही कुशल और बहुत ही बढ़िया। तो बेटा ये था इसका आंसर।